नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इन दोनों से पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए। लगभग 2500 वर्ष, 500 वर्ष पहले आए। 500 वर्ष पहले, ठीक है। मतलब 500 वर्ष अर्थात 2500 साल पहले। यानी ईसाइयों से पहले, यानी यहूदी धर्म से पहले 500 वर्ष पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सनातन धर्म है वो लगभग 5000-6000 वर्ष पुराना है। तो ये उनकी एक अटकल है, यूँ कहते हैं, एक अंदाज लगाते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा प्राचीन बताया जा सके। क्योंकि अगर सनातन धर्म को ये लोग बहुत ज़्यादा प्राचीन बताएंगे तो फिर महिमा मंडन सनातन धर्म का हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया है कि सनातन धर्म को केवल 6-7 हजार वर्ष पुराना मान करके उसको अपने से आसपास ही लपेटने की कोशिश की गई कि सनातन धर्म भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं, हमसे ज़्यादा 1000-2000 साल पुराना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अब सनातन धर्म की जो प्राचीनता है, उसका जो पुरातत्व है, वो हमारे जो हम सुबह सुबह यज्ञ में संकल्प पाठ करते हैं, उस संकल्प पाठ में उसका जो समय है वो स्पष्ट रूप से हमें प्रतीत होता है। उसमें क्या कहा गया है? ओम तत्सत श्री ब्राह्मणोद्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे 28तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे एक वृंदा षण्णवति कोटि 8,53,700 अशीति अधिक 2सहस्रे वैक्रमाब्दे। इस प्रकार से ये संकल्प पाठ है। इस संकल्प पाठ में ये कहा गया है कि हमारा जो धर्म सनातन धर्म है 1,96,00,00,000 8,53,000 समथिंग, ठीक है, इतना पुराना है। अब इतना पुराना है तो अब आप समझ सकते हैं कि बाकी धर्मों की क्या स्थिति है। वो तो बहुत ही ज़्यादा नवीन है। हमारा सनातन धर्म कब से चला आ रहा है? जबकि जब से सृष्टि बनी तब से चला आ रहा है। अब सृष्टि का जो काल है वो भी वैज्ञानिक भी उसी बात को मानते हैं कि जो सृष्टि चली वो भी लगभग 2 अरब वर्ष व्यतीत हो चुके हमारी सृष्टि को, और लगभग 4 अरब वर्ष की 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की हमारी सृष्टि का ये काल है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये झूठ है। तो अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि ये झूठ नहीं हो सकता है। कारण हमारे ज्ञान की उत्पत्ति का मूलभूत कारण क्या है जानते हैं आप लोग? ज्ञान की उत्पत्ति का मूल कारण वेद है, ठीक है। इस संसार में सबसे पहला जो ज्ञान उत्पन्न हुआ मनुष्य के अंतःकरण में वो वेद के माध्यम से हुआ, और वेद को अपौरुषेय कहा गया है, ठीक है ना। अब क्यों कहा गया है? अपौरुषेय मतलब क्या महाराज जी? अपौरुषेय का मतलब ये होता है कि जो मनुष्यकृत नहीं है, मनुष्य ने नहीं लिखा है, सीधे ईश्वर के द्वारा हमारे जो सुपर जीनियस थे, जिनको हम ऋषि कहते हैं, उन सुपर जीनियस लोगों के अंतःकरण में ज्ञान रूप में उद्भुत कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सनातन धर्म अनादि है, जब से सृष्टि चली आ रही तब से ही है। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं, इतना पुराना नहीं हो सकता है, और ये सनातन धर्म तो अभी का ही है, वो भी तो नवीन है, ज़्यादा 6,000-7,000 साल पुराना है। लेकिन अगर हम तर्कपूर्वक उसको देखें कि जब सृष्टि का निर्माण, सृष्टि जब हमारी अभी 2 अरब वर्ष की हो चुकी है, और 2 अरब वर्ष से तब तक इंसान कैसे रहते थे,
बगैर किसी ज्ञान के रहते थे? क्या जानवरों की तरह इस तरीके से रहते थे? और अरबों वर्षों के बाद में फिर ईश्वर को क्या पड़ी कि अब ज्ञान देने की बारी आई। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर का गुण है सर्वज्ञ, ये सभी लोग मानते हैं। सर्वशक्तिमान है, ठीक है, सर्वव्यापक है और सर्वंतर्यामी है। तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ होने से ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ तो मनुष्यों को तभी ज्ञान प्रदान कर दिया गया था। क्योंकि अगर ज्ञान बदलेगा तो ईश्वर की सर्वज्ञता नहीं मानी जाएगी कि ईश्वर ने पहले जो ज्ञान दिया उसके बाद में दोबारा फिर ज्ञान दिया कुरान के माध्यम से और बाइबल के माध्यम से, तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे रहा? क्योंकि पहले अगर ये माना जाए कि पहले उसके ज्ञान में कमी होगी तभी तो नई किताब उसने दी। तो ईश्वर में कमी तो नहीं हो सकती है किसी प्रकार की। जब कमी नहीं है तो सीधी सी बात है वो एक ही किताब देगा, बार बार किताबें तो नहीं बदलेगा ना कि पहले जो ज्ञान दिया उसमें थोड़े से कमी रह गई है और उसके बाद में दूसरी बार जो क्या बोलते हैं अपना बाइबल के रूप में फिर ये किताब दिया ताकि वो थोड़ा ज्ञान में परिवर्तन हो जाए, और फिर उसके बाद में इस्लाम की किताब दी कुरान, ताकि थोड़ी बहुत जो गलतियां रह गई होंगी वो कुरान में पूरी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा मानेंगे तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर को हमको अल्पज्ञ कहना पड़ेगा कि पहले ज्ञान पूरा नहीं था बाद में पूरा दे दिया। तो इस प्रकार से इस तर्क के अनुसार ईश्वर ने एक ही बार ज्ञान दिया मनुष्यों को, वो भी वेद के रूप में, ठीक है ना। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था और बंदर से जैसे वो इंसान बना तब वेद का ज्ञान दिया गया। तो उसमें भी एक ये बात आती है कि बंदर तो अभी भी है। यदि मनुष्य से बंदर बना तो आज जो बंदर है उनका लोप हो जाना चाहिए था, लेकिन बंदर भी है और इंसान भी है, दोनों भी है ना। और फिर ये नियम सब पे लगना चाहिए था। बिल्ली पहले बिल्ली थी, वो बाद में शेर बन गया, या जो शेर था वो बिल्ली बन गई, ऐसा भी होना चाहिए था। गधा घोड़ा बन गया, फिर गधे का भी लोप हो जाना चाहिए था। भैंस जो थी वो गाय बन गई, बराबर, या बकरी थी जो कि गाय बन गई तो बकरी का लोप हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सारे जानवर अभी भी है ना। हाँ। तो इस तर्क के अनुसार ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बंदर से इंसान बना, नहीं कह सकते। यानी इंसान की पैदावार अपनी है, इंसान की जो उत्पत्ति है वो अपने कारणों से है, और बंदर की जो उत्पत्ति वो अपने कारणों से है। तो ये सिद्धांत भी कट जाता है कि बंदर से कभी बंदर से सनई सनई प्रगति होते होते वो इंसान में तब्दील हो गया। तो ये भी कट जाता है, क्योंकि कभी भी आज तक कोई भी बंदर व्याकरण नहीं पढ़ पाया है ना। कभी भी आज तक कोई बंदर कभी लिखना सीख नहीं पाया। वो पशु था, अनादिकाल से पशु था और आज भी पशु ही है। यदि ऐसा होता तो बीच की कुछ स्थितियां हमको दिखाई पड़नी चाहिए थे कि कुछ बंदर ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन आज तक कोई बंदर लिखना पढ़ना नहीं सीख पाया। तो पुराणों में जैसे रामायण काल में जो ये बताया गया है कि हनुमान जी बंदर थे, हनुमान जी बंदर थे, लेकिन अगर बंदर होते तो उनको व्याकरण का ज्ञाता कैसे हुआ? लक्ष्मण जी स्वयं राम को बताते हैं कि भगवान हे, अपने बड़े भैया को बोलते हैं कि भैया ये तो बंदर, ये जो व्यक्ति है हनुमान नाम का जो व्यक्ति है ये बड़ा ही विद्वान है, और इसके साथ मैंने जो बात की है उस बातचीत के दौरान उसके जो ना भाषा में एक भी त्रुटि नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि ये चारों वेदों का ज्ञाता है और व्याकरण का बहुत बड़ा पंडित है। अब ये बंदर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य ही इतना बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का अर्थ ही होता है मत्वा कर्माणि सीव्यन्ते यति मनुष्य, जो सोच विचार करके अपने कार्यों को करता है वो मनुष्य होता है।
पशु सोच विचार के अपने कार्यों को नहीं करता है। पशु के सामने अगर आप खाना डाल दो तो वो सबसे पहले झपट्टा मारता है भोजन के लिए। ये नहीं देखता है कि मेरा बच्चा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा ये है, वो भूखा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यदि आप किसी मनुष्य को भोजन देंगे तो पहले वो सोचता विचारता है कि मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, मेरी पत्नी भूखी तो नहीं है। वो पूछता है कि जैसे कोई व्यक्ति घर पे जाता है और उसके सामने उसकी पत्नी उसको भोजन देती है तो सबसे पहले व्यक्ति क्या पूछता है कि मेरे बेटे ने भोजन किया अथवा नहीं किया, आप लोगों ने भोजन किया अथवा नहीं किया, है ना। इसका मतलब वो सोच विचार के भोजन भी अगर ग्रहण करता है तो बड़े सोच विचार करके और अगला पिछला सोच करके पूर्वा पर सोच करके ही विचार करता है। तो इससे ये पता लगता है और जबकि पशुओं में ये चीज़ नहीं होती है। तो इस तर्क के हिसाब से भी ये लगता है कि बंदर कभी भी धीरे धीरे प्रगति करते हुए मनुष्य के रूप में तब्दील नहीं हुए। मनुष्य का अपना एक प्रादुर्भाव का, मनुष्य की उत्पत्ति का अपना एक अलग कारण है और पशुओं की उत्पत्ति का अलग कारण है। दोनों को हम जोड़ के नहीं देख सकते हैं। तो इस रूप में हमें समझना चाहिए। और जो पुराणों में और इस प्रकार से जो लोग, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, ये ठीक नहीं है। और इस प्रकार से ऐसी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए और ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तर्क और प्रमाणों के विरुद्ध हो जाती है बात। तो इस प्रकार से मैंने अपने सनातन धर्म की का जो पुरातत्व है उसके विषय में कुछ विचार आपके सामने रखे। आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इति ओम शम। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।